जो जर्जिस अंसारी को केवल 10 जूता मारे उसको मैं 1 लाख रुपए देने का इनाम। भैया वो नमाजवादी तो है, नमाजवादी जो रहेगा वही राम मंदिर के विरोध में बोलेगा ना। काहे बोलेंगे जब उनके वोटर हैं वो मुसलमान, काहे बोलेंगे? हिंदुओं को कत्लेआम कराना होगा तो करा देंगे। ये जब सनातनी नहीं है, कोई राम से प्रेम ही नहीं है हृदय से, तो वहाँ जाएंगे नहीं। ये रोजा अफ्तार करने तो चले जाएंगे, हनुमान घड़ी पे तो नमाज करवाने का तैयार हो जाएंगे। अगर इनको ही सनातनियों से प्यार हो गया है, इतना राम से और कृष्ण से प्यार हो, तो ये सनातन धर्म क्यों नहीं अपना ले रहे हैं? क्या तो भी आजकल सनातन की बात वो तो ये तो मुल्ला हो गए हैं। भाई चक्कर आया जाए डीएनए तो हिंदू निकलेंगे। भैया वो नमाजवादी तो है, नमाजवादी जो रहेगा वही राम मंदिर के विरोध में बोलेगा ना। जो लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर पे हम बुलडोजर चढ़वा देंगे, वो उसको हम नमाजवादी कहेंगे। हमारे श्री राम आराध्य हैं, हमारे ही नहीं है, पूरे भारत में पूरे विश्व में जितने सनातनी हैं वो श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं। वो कैसे सोच भी नहीं सकते कि श्री राम के बारे में कि मंदिर हम गिरवा दें। देखिए अखिलेश यादव वो नेता हैं, उनकी पार्टी के कोई भी नेता, एसटी हसन हो चाहे कोई भी हो, पहली बात अखिलेश यादव मुसलमान बिरादरी को एकदम अपना भाईचारा, उनकी देखियो मुसलमान ने उनकी पत्नी को अभद्र बोला, कुछ नहीं बोले। मुसलमान बिरादरी अगर कुछ भी कर देती है, अखिलेश यादव के पिता उनके चाचा या उनके परिवार की हत्या भी कर देती है, तो अखिलेश भैया उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। देखिए जर्जिस अंसारी के अब्बा और खाला ने या उनको श्री कृष्ण भगवत गीता के बारे में पता नहीं होगा। मैं सही में चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, जो जर्जिस अंसारी को केवल 10 जूता मारे उसको मैं 1 लाख रुपए देने का इनाम। कठुआ का ही समर्थन करेगा ना। कठुआ के पार्टी का नेता है, वो नेता है तो समाज की बात करनी चाहिए ना, एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात थोड़ी ना करनी। ये सब अब क्या आपके चैनल पे बताऊं, ये सब ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ बहनों के साथ हलाला करते हैं। ठीक है, अपनी माँ बहनों के साथ हलाला करने वाले ये सब कटुए हैं। मैं इनसे तो बहुत दूर रहता हूँ, उनकी बात भी नहीं करना चाहता। अभी 1400 वर्ष पहले नमाज आया, वो 5000 वर्ष पहले थे तो नमाज अदा कर रहे थे। जो मौलाना की आप बात कर रहे हो, उसने जानते हो क्या कहा है? उसने तमाम लोगों के बीच कहा अपनी मिलाद में कि मैं जितना अपनी बहन के बारे में समझता हूँ, मेरा बहनोई नहीं समझता है। हम मुसलमानों को अपनी बहन, सगी बहन से शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं उसको बचपन से देख रहा हूँ और बहनोई हमारा 20 साल बाद देख रहा है। तो जो इतना गंदा बयान देता हो तो कृष्ण पर भी बोल सकता, राम पर भी बोल सकता है। सपा के लोग भी तो समर्थन कर रहे हैं। एसटी हसन ने क्या बोला कि कृष्ण जी, राम जी इनके 164 लाख पैगंबरों में से एक। भाई पैगंबरों में से कैसे हैं? वो अवतरित हुए हैं, जिन्होंने अवतार लिया है। पैगंबर कभी अवतार लेता है? वो कट करता है, कटे लोग हैं, कटे लोग अवतार नहीं ले सकते। इसमें विपक्ष क्यों शांत बैठा है? क्यों नहीं बोल रहा अखिलेश यादव? क्यों नहीं उनका ट्विटर चल रहा है? भाई काहे बोलेंगे जब उनके वोटर हैं वो मुसलमान, काहे बोलेंगे? उनका जब वोटर है, अगर उनको अपने वोटरों के लिए गोली चलवाना पड़ेगा चलवा देंगे, हिंदुओं को कत्लेआम कराना होगा तो करा देंगे। लेकिन अयोध्या का जो राम मंदिर है, पूरी दुनिया में लाखों मंदिर हैं, फिर भारत में तो लाखों मंदिर है ही है। वो अपने 18% मुस्लिम वोट की राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती? उनकी पत्नी पर एक मौलवी ने अभद्र टिप्पणी किया, नहीं बोले, लेकिन बेटी पर किया तो बाबा ने एक्शन लिया, कार्यवाही किया। जो अपनी पत्नी बेटी पर न बोलता हो और दूसरी सरकार कार्यवाही करता हो, तो फिर उसको आप कैसे सनातन में ला सकते हैं? सनातन कैसे? पूरी दुनिया में अयोध्या का राम मंदिर ऐसा मंदिर है, पूरी दुनिया का हब है, वो सनातन की धड़कन है। और जितने मंदिर बने हैं वो स्वेच्छा से बन गए, लेकिन उस पर लड़ना पड़ा 1200 वर्ष। आजाद भारत में भी 60 वर्ष लड़ना पड़ा, सीजीएम से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा। जिस मंदिर के लिए लड़ाई हुई हो, क्या वो साधारण मंदिर हो सकता है? जिसके लिए वहाँ करोड़ों ब्राह्मणों का, करोड़ों साधु संतों का, महंतों का, तमाम राम भक्तों की हत्या हो चुकी हो 1200 वर्ष तक मुगलों के शासन में और अंग्रेजों के शासन में, क्या वो साधारण मंदिर हो सकता है? उस वहाँ 16 गढ़ा बनाए गए थे लड़ने के लिए, जिसमें एक आजमगढ़ था, वो सेकंड पे था, थर्ड पे प्रतापगढ़। जब प्रतापगढ़ हार गया तब मीर बाकी जाके वहाँ चढ़ाई कर लिया। और तो मीर बाकी के लोग तो राम मंदिर का विरोध करेंगे, जाहिर सी बात है। करोड़ों लोगों की आस्था है राम मंदिर पे। क्या कहा जाए इसको कि डिम्पल यादव की जबान फिसल गई थी? भाई करोड़ों लोगों की आप बात कर रही हैं, 4.5 अरब लोगों की वो आस्था है उस पर। पूरी दुनिया की आस्था है। पूरी दुनिया के लोग हवाई जहाज से आए दर्शन करने वहाँ, तभी तो कभी दिनार चढ़ रहा, कभी डॉलर चढ़ रहा, कभी कोई चढ़ रहा है, कोई रुपया, तमाम विदेशी रुपए चढ़े ना। लेकिन जब डिम्पल यादव बोल रही हैं तो इस पे भी तो उनको बोलना चाहिए था ना कि राम मंदिर पे नहीं, बल्कि राम मंदिर में जिन्होंने चोरी की है उनके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए, या राम लला के घर पर बुलडोजर चल जाना चाहिए? नहीं, जिनके घर पे बुलडोजर चढ़ा पहले तो कार्यवाही हुई ना, उसके बाद चढ़ा। कि जैसे आज कोई घटना हुई, सुबह बुलडोजर चढ़ गया,
ये रामपाल यादव को नहीं समझ में आया। भाई एसआईटी की रिपोर्ट आई, एसआईटी की रिपोर्ट में टिन्नू आज फूट फूट के रो रहे हैं। आपने दैनिक जागरण की खबर को पढ़ लीजिए, टिन्नू यादव फूट फूट के रो रहे हैं। हमने जो गलती की उसका राम जी ने मुझको सजा दिया। लाभ वहाँ जितने लोग हैं सबको सजा मिलेगी, वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो इसमें नाम भी अखिलेश यादव का आ रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर चोरी की जो है जांच अच्छे से बैठाई जाए तो 99% तो देखा जाए कि भाजपा शामिल है। नहीं तो जब उनकी सपा की सरकार थी तो 2000 चंदा आया मस्जिद बनाने के लिए, इनकी कहाँ जांच कमेटी चली गई थी? या तमाम हत्याएं हुई थी, तमाम माफिया घूम रहे थे खुले असलहा लेकर के, इनकी सरकार थी। मऊ में दंगा हुआ, 500 बल्टा पाया गया, हत्याएं हुई, उसमें कम से कम 400 लोग रहे होंगे यादव। तो इन्होंने जब यादवों पर जांच नहीं बैठाई, अब राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मीर बाकी की बात करने वाला आदमी, अकबर बाबर की बात करने वाला आदमी कब से राम भक्त हो गया? सलार गाजी की दरगाह पे भी चोरी हुई, बहराइच में भी 100 करोड़ की चोरी देखी गई। दरगाह पे चोरी हो रही है तो सपा शांत बैठी है, और अगर मंदिर में चोरी है तो इसको एक राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है। वहाँ उनके आदमी बैठे हैं, उनके आदमी लूटे, ठीक है। माने आपकी थाली में रोटी गिरे तो वाह वाह, दूसरी थाली में चला जाए था तो वाह। सही बात है, ये बात सही कही इन्होंने कि आपकी थाली में गिरे तो वाह वाह, दूसरी की थाली में गिरे तो अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा। देखिए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस ना ये कभी सनातनी थे, ना हैं, ना रहेंगे। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये सिर्फ कैसे इनको चिंता सवार है कि 2017 और 14 से लगातार कैसे सनातनी समाज एकजुट हो गया है। ये लोग सिर्फ हिंदू समाज को, सनातन समाज को जातवाद में बांटना चाहते थे, हमेशा बांट के राजनीति करते थे और मुस्लिम का एक मुश्त वोट लेते थे, जिसके कारण ये लोग जीतते थे। 2014 के बाद से सनातन समाज जागरूक हुआ, राम मंदिर बना, और फिर राम मंदिर माननीय मोदी जी ने बनवाया और सनातनी लोगों ने बनाया, कोर्ट के आदेश से बना। तो सारा सनातनी तो वहाँ दर्शन करने गया। ना राहुल गांधी गए, ना डिम्पल गई, ना अखिलेश यादव वहाँ जाते हैं। क्यों? कि ये जब सनातनी नहीं है, ये इनको राम से प्रेम ही नहीं है हृदय से, तो वहाँ जाएंगे नहीं। ये रोजा अफ्तार करने तो चले जाएंगे, ये हनुमान घड़ी पे तो नमाज करवाने का तैयार हो जाएंगे, लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे। जब इनकी पत्नी पर एक मौलाना अपहृत टिप्पणी करता है तो इनकी जबान से आवाज नहीं निकलती। क्यों? यहीं से राम भक्त जा रहे थे, गुजरात गोधरा कांड हुआ, ट्रेनें जलाई गईं, क्या कभी इन्होंने उस पर बोला? कांग्रेस ने वहीं तमाम राम भक्त, छोटे छोटे बच्चे जल गए, रोते रहे, महिलाएं जल गई, तमाम लोग जल गए। ये तो समझ लीजिए एक सरकार वहाँ ऐसी थी, उसने कुछ बचाव का कार्य किया। बाकी तो कांग्रेस और इनकी सरकार होती तो कोई जिंदा नहीं होता, ट्रेन भी संतोष कर लेते। भाई बिल्कुल करेगी भाजपा। अगर तुम मुसलमान करते हो तो भाजपा हिंदू कर रही, क्या बुरा कर रही है? मैं भी हिंदू की बात करता हूँ, वो तो भाजपा तो सबका साथ सबका विकास का नारा देती, मैं तो नारा दिया हूँ हिंदुत्व का साथ हिंदुत्व का विकास, मैं तो उससे भी अलग नारा दे। तो पीडीए, पहले वो एमवाई करते थे, अब वो पीडीए की बात कर रहे हैं। उसमें डी को हटा दें। 1.5 लाख दलित पूरे उत्तर प्रदेश में नौकरी में थे, सबको उन्होंने प्रमोशन में डिमोशन किया है। जो दरोगा से सिपाही दरोगा बने थे, सिपाही हो गए, हवलदार हो गए, जो तहसीलदार से एसडीएम बने थे फिर तहसीलदार हो गए। क्या बात करेंगे? वो सब वही 1.5 लाख लोगों ने बसपा को खत्म किया, अखिलेश को सत्ता में रोका, भाजपा को ला दिया। 16.5 लाख वोट का अखिलेश और बहन जी में अंतर है, और 1.5 लाख लोगों में 16 लाख 17 लाख वोट पाया जा रहा है। ये बात जो कह रहे हैं सही है कि पहले तहसीलदारों को और नीचे गिरा दिया गया, जो दरोगा था उन्हें तहसीलदार बना दिया गया। देखिए, सरकार ने ये किया था क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी सिर्फ MY या तो अपने परिवार का डेवलपमेंट चाहते हैं, उनके परिवार से 16 संसद हो जाते हैं, विधायक हो जाते हैं, कहीं धर्मेंद्र यादव, कहीं शिवपाल यादव, कहीं डिम्पल यादव, कहीं जितने भी प्रतीक यादव, ये यादव, सारे लोग हो जाते हैं। लेकिन ये और या तो मुसलमानों को करते हैं, तो मुसलमान वोट बैंक के कारण ये सब तरफ के अखिलेश यादव बात करते हैं। अब उनको लगने लगा उनका पीडीए तो खत्म हो गया, क्योंकि चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो, वो एक माला के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो अब उनको लग रहा है कि लगातार वो चुनाव हार रहे हैं कि सनातन समाज एकजुट कैसे हो गया है। तो इसीलिए ये सब, इनके पिताजी ने तो राम मंदिर पर गोली चलवाई थी, सरजू को लाल कर दिया था, तो ये लोग आज सनातन। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? अरे बिना मुख्यमंत्री के कहने से आज यहाँ का चीफ सेक्रेटरी कुछ कर सकता है? माने बिना योगी आदित्यनाथ के, बिना मुख्यमंत्री के कोई अधिकारी कुछ कर नहीं सकता है। जब अखिलेश यादव के पिता ने, मुलायम सिंह यादव ने निपेंद्र मिश्रा को इजाजत दी थी। बिना मुख्यमंत्री के आदेश के किसकी हिम्मत है कि वहाँ पर गोली चला दे?
ये डीएम की हिम्मत है कि लाठी चार्ज कर दे या गोली चला दे बिना मुख्यमंत्री की आज्ञा के? तो ये नहीं है। तो ये लोग तो हमेशा सनातनियों को विरोध किया है। आज ये कांग्रेस है जो भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, यहाँ पर कहते थे अस्पताल बना दो। जो 500 साल का संघर्ष के बाद सनातनी लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय योगी जी ने वहाँ राम मंदिर बनवाया, जिससे सनातन समाज एकजुट हो गया। तो आज इनको लग रहा है कि सनातन कैसे एकजुट हो गया, ये तो जातवाद में बटा हुआ था, मुस्लिम एकजुट होते। ये मुसलमानों पे तो कभी कुछ नहीं कहते हैं। मुसलमानों तो आजकल राम जी पे, कृष्ण जी पे सवाल उठा रहे हैं और खुद इनके ही नेता एसटी हसन सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं भगवान राम भगवान कृष्ण जो है वो पीर पैगंबर थे। अरे इतने ही बड़े एफसी हसन और उनके एक मौलाना और कहा था। तो ये जब ये बताए 2000, अभी इनके तो 1600-1700 साल पहले इस्लाम को उदय, 5000 हजारों साल पहले से सनातन है। भगवान राम की त्रेता में हुए थे तो, और कृष्ण द्वापर में हुए थे, तब तो इस्लाम का कहीं पता नहीं था। जो कैसे पैगंबर, अगर इनको इतना ही सनातनियों से प्यार हो गया है, इतना राम से और कृष्ण से प्यार हो गया, तो ये सनातन धर्म क्यों नहीं अपना ले रहे हैं? आ जाए हिंदू सनातन में हो जाए ना, एसपी हसन सनातन हिंदू धर्म अपना लें, सनातनी बन जाए। इस्लाम कब आया है? 1300-1400 साल पहले। और सनातन कब आया है? वो द्वापर में भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, उनकी बात वो कर रहे हैं कि हमारे पैगंबर हैं। वो एक समाजवादी पार्टी का नेता है, वो भी कहा है। तो समाजवादी पार्टी के नेता से मैं बताना चाहता हूँ, जो उनके पिताजी हैं, उनके दादा हैं, उनके बाप का नाम है रामलाल, पता कर लें, उनके दादा का नाम रामलाल है। और वो हिंदू से मुस्लिम हो गए हैं। से मुस्लिम हो गए? हाँ, हिंदू से मुस्लिम हो गए हैं। यदुवंशी है सनातन। तो चाहे अखिलेश यादव को बोल रहे, अखिलेश यादव भी आजकल सनातन की बात, वो तो यदमुल्ला हो गए हैं। यदुमुल्ला। हाँ, यादव प्लस मुस्लिम, यदमुल्ला। जो यादव हैं, हमारे यहाँ रामचंद्र यादव हैं, ठीक, भूपेंद्र यादव हैं। जो यादवों की बात करते हैं, ये तो केवल 5 लोगों की बात करते हैं, पूरे परिवार की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर अभी चुनाव हो जाए, अगर सपा सरकार आती है, तो केवल अखिलेश के परिवार से ही होगा। हसन ने किस एंगल से कहा, क्या सोच करके कहा कि पीर पैगंबर जो हैं उनमें से हमारे राम और कृष्ण भी? मैं बता रहा हूँ कि जैसे वो नहीं कहेंगे कि हमारे राम भगवान हैं, जब उनके बाबा हिंदू हैं, ना रामलाल नाम है। अभी चक्कर आया जाए DNA, तो हिंदू है निकलेंगे। अच्छा। हाँ, तो मुसलमान भाई, और 2 इंच कटा के कोई कटुआ हो जाएगा? अगर इतनी बड़ी दम है, कह रहे हैं कि हम पैगंबर हैं, फलाना है, धमाका है, तो काहे नहीं पैदा करते हैं काट के? टिन्नू यादव अखिलेश जी का 60 गांठ है, उसमें फंस गए बेचारे चंपत राय की कोई गलती नहीं है। उनको झांसे में लेकर टिन्नू यादव एक कालनेमी बन के गया और उसमें उनको मोहित करके चंपत राय को, और उसने लूटा। और लूटने के बाद अखिलेश यादव जी के पास फोन किया कि भैया, सबसे पहले अखिलेश यादव जी ने ही कहा है कि चोरी हुई है। रही बात, किसी की माई की औकात नहीं है कि उसे राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देगा, कि चाहे डिम्पल भौजी हो, चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हैं, उनकी औकात नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये तो बाबा का लिहाज है, खाली छोड़ा जा रहा है, नहीं तो अखिलेश यादव कन्नौज से नहीं निकल पाएंगे, सफाई से नहीं निकल पाएंगे। अगर चोरी हो गई तो ये बताइए, तो अगर चोरी हुई थी तो काहे नहीं बता रहे हैं कि सीएम आवास से टोटी कौन चुरा ले गया था? टोटी चोर का तो उनके ऊपर गलत आरोप लगाया जाता है अखिलेश यादव। गलत तो कोई ऐसे हाथ में लेके कहते हैं कि मैं टोटी चोर हूँ। अरे टोटी नहीं ले गए हैं तो हम काहे सफाई देंगे? बाबा एक बार बोल रहे हैं कि हम चंदा की चोरी, ठीक है। और मैं बता दूं, और कहीं बहराइच मजार पर चोरी हो रही है, कहीं फलाने मजार की चोरी हो रही है, वहाँ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हरा चादर का बिरेकर उनको चाहिए। और अभी तक राम मंदिर में दर्शन नहीं करने गए। मैं एक बात और आपको बता दे रहा हूँ, अखिलेश यादव जी शरापित हैं। शरापित हैं? हाँ। अरे अखिलेश यादव को भाई साहब शरापित बता रहे हैं, बताइए कैसे? अखिलेश यादव जी शरापित है। जब उनके पिताजी ने राम भक्तों पर गोली चलवाया था, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाया था, वो कहीं नहीं जा रहे थे, गली में जा रहे थे और जय श्री राम का नारा लगाते हुए जा रहे थे। उस समय अखिलेश यादव जी के पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी, सिंह नहीं कहेंगे, मुलायम सिंह यादव है नहीं, बाघ का खाल पहनने से कोई बाघ हो जाएगा? वो ठाकुर लिखने से ठाकुर हो जाएंगे? ऐसे कहाँ हो जाएगा? वो यादव हैं, वो मुस्लिम हो सकते हैं, वो मुल्ला हो सकते हैं, लेकिन सिंह नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिंह बनने के लिए क्या प्रूफ देना पड़ेगा? वो तो कहते सिंह है भाई। अरे फिर काहे सर नियम लगाने से कोई, जैसे बाघ का
कुत्ता का बाघ का खाल पहरा दो, कुत्ता जर्मन सफट कुत्ता हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, वो शेर हो जाएगा। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी ठाकुर लिखने से वो ठाकुर नहीं हो जाएंगे, पहले वो यादव है और पहले मुल्ला है। अच्छा, पहले मुल्ला है। हाँ, पहले यदुवंशी, अभी आपने कहा यादव है। यदुवंशी कैसे हो सकते भाई? कोई कृष्णवंशी है वो। किसी यादव से कह दीजिए जाके कि फलाने आदमी पर गोली चलवा दीजिए, वो कोई पद पर रहेगा, गोली नहीं चलाएगा। राम भक्त निहत्थे नाम भक्त जा रहे थे, गूची गली में जा रहे थे और जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, सैकड़ों कार सेवकों के ऊपर गोली चलवा दिया गया। कह रहे निपेंद्र मिश्रा ने चलवाई थी, आप कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव ने चलवाई थी। हमें अब इसका जवाब देंगे। देखिए, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, ठीक है, और सचिव थे निपेंद्र मिश्रा। अब दरोगा की हैसियत है, ये दरोगा की हैसियत है कि किसी के ऊपर गोली चलवा देंगे। ऊपर से आदेश हुआ क्योंकि निपेंद्र मिश्रा को इसलिए फंसाया जा रहा है कि वो ब्राह्मण है, कि कह दो मुलायम सिंह। अगर मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा तो कोई अधिकारी गोली चला देगा? किसकी हैसियत है गोली चला देगा? तो मतलब आपका कहने का मतलब है पूरा उनके पिताजी सैकड़ों हिंदुओं के हत्यारा हैं, उसी हत्या का शराब लगा है। मैं चैलेंज के साथ आज कह रहा हूँ, फिर आपके मैं अखिलेश यादव जी दर्शन करने नहीं जा पाएंगे। अखिलेश यादव जी शरापित हैं, उनका पूरा परिवार शरापित है, जैसे राहुल गांधी जी का परिवार शरापित है। राहुल गांधी जी आज फिर कह रहे हैं, राहुल गांधी जी अपनी शादी कर लें और 6 महीना नहीं होगा मर जाएंगे। अभी क्या दावा कर रहे हैं, क्या दावा कर रहे हैं बताइए? अखिलेश यादव को श्रापित बोल रहे हैं, राहुल गांधी को बोल रहे हैं। अखिलेश यादव जी शरापित है, उनका पूरा परिवार शरापित है। संतों के ऊपर गोली चलवाई है और कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई है, ठीक है, तो उसका शरापित है। मैं चैलेंज के साथ फिर कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी दर्शन करने राम मंदिर नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे।